और जाते जेरेंड होता है क्या अभी, ये होता है नाउन। तो देखिए फोर्थ तरफ क्या बन के आती है आपकी भाई, नाउन बन के आती है, तो क्या बोलते हैं इसी, जेरेंड बोलते हैं। और आंसर किसका होगा, अरे व्हाट का आंसर होगा। तो बताओ नाउन क्या क्या काम कर सकता है, तो जो जो नाउन काम करता है सारा कौन काम करेगा आपका, जेरेंड भी कर सकता है। तो क्या क्या काम करेगा जरा देखिए, पहला क्या होगा, देखिए एज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अरे बन सकता है कि नहीं, बन सकता है, लेकिन लिमिटेड यूज के अंदर बन तो सकता है। क्या होगा देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब कैसी होगी, ट्रांसिटिव वर्ब होगी। क्या होगा, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है कि नहीं, अरे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है नहीं बन सकता है भाई जेरेंड, फोर्थ वर्ब नहीं बन सकता। जो वहाँ पे फर्स्ट आती है मेरे इन्फिनेटिव, टू फर्स्ट आती है टू इन्फिनेटिव, और फोर्थ आती है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो जेरेंड का काम नहीं कर सकती वहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक तो कम हुआ, हाँ लिखे का तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता, ठीक है। तो क्या बन सकता है देखिए, सब्जेक्ट क्या बन सकता है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांसिटिव, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। का यूज होगा आपको, ये आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव। वॉट क्या मतलब, वॉट का आंसर होता है, इसको क्या बोलते हैं, यूँ हैं, तो कैसे होता है, क्या चीज, तो नीचे वो पॉइंट है ना, थोड़ा सा खिसक गया वैसे। मतलब कि ऐसे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं को टाइप कर रहा हूँ ना मशीन से, नहीं चाहते क्या, ये बता दो मेरे को, मतलब कुछ तो कमी निकाले, क्या करें मतलब। सर ऐसा जो दिखता है उसको बोलते हैं, ऐसे जो डबल मार्क जैसा नहीं दिखता है, इसलिए डबल मार्क दो बार लिखते हैं ना, तब लाइन जो ऊपर तो ऐसे दो वाली लाइन। हाँ सर
जैसे आपने वहाँ पे डू लिखा था ना उसके बाद ऐसे वो पूछ रही है। इसका तो मतलब ये था कि व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है। आजा भाई। ठीक है, नहीं तो वो जो आपने वो ऐसे लिखा था ना, वो जो साइन था ना, ऐसा कुछ होता है। तो क्या होता है? तो होता है ना सर, वो दो ऊपर लिखते हैं ना तो अरे देवताओं, फिर वो अरे ये मैं उधर चिन्ह तो ये होता है। वो तो इन्वर्टेड कॉमा होता है इधर वाला। इधर वाला क्या अकेला आता ही नहीं है। कैसे नहीं आता है? ऊपर लिखते हैं ना तो उसके नीचे नहीं लिखते हैं। सर वो रिपीट नहीं अरे होता ये क्या, सब्जेक्ट जैसे लिख रखा है हिंदी में ना, होता इधर है। देखो इसके ऊपर ये सब्जेक्ट लिख रखा है ना, सब्जेक्ट के नीचे है ना जो चिन्ह लगा दो। सर जैसे ऊपर कोई चीज लिखी है और वही चीज नीचे Repeat repeat करते हैं है तो ना, उसको तो हम उसको लिखते नहीं है, जैसे सब्जेक्ट की जगह ऐसे ऐसे तो डबल कॉमाज होते हैं, वो क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। ये ना हिंदी में होता है इसका तो हिंदी में पता है नहीं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ अभी ना, ये पढ़ ले एक बार ना, फिर देखेंगे ना। ठीक है, क्या बनेगा देखिए, एज ए सब्जेक्ट। तो भी अंग्रेजी में फोकस करना प्लीज। ये पूछ रही थी है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू वाला आपने लगाया था ना हाँ एक हाँ, बार, मुझे क्या पता हिंदी में क्या कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कुछ नहीं कहते हैं, डबल कॉमा बोलते हैं इसको। ऐसा कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं इंग्लिश में, ठीक है ना। ये तो जो रिपीट करना नीचे वाला वापस डू लिखते हैं, उसको ऐसे लिखा जा सकता है। या तो कई बार ऐसे लाइन खींच देते हैं कि वही ऊपर का नीचे आना है, कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं, इनके कोई अलग से नाम नहीं है, ये तो अपने हिसाब सहूलियत के हिसाब से कम कर रखा है इसको, ये अपनी सहूलियत के लिए है कि मुझे बार बार लिखना नहीं पड़े। तो क्या बनेगा देखिए, सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, और क्या बनेगा ये आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। क्या लेगा सारे के सारे जेरंड। अब डाल दो पहला नहीं किसका भाई, एज अ सब्जेक्ट। कहाँ मिलेगा ये, कहाँ मिलेगा, बिफोर एंड आफ्टर क्या होगा देखिए, फाइनाइट वर्ब। तो वाक्य शुरू किससे होगा आपका, फोर्थ वर्ब से। इसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट एमपीटीआर यूज हो सकता है, ठीक बात है। और क्या आएगी यहाँ पे वर्ब, और वर्ब के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये पूरा क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट। किसका आंसर होगा ये व्हाट का आंसर होगा आपका यहाँ पे। यहाँ वर्ब कौन सी होगी ये, तो देखिए टू इन्फिनिटी सब्जेक्ट बनाया था, वर्ब कौन सी थी अपने पास, अरे सिर्फ बी वर्ब थी, और यहाँ पे दोनों वर्ब आ सकती है, मैन वर्ब भी आ सकती है और बी वर्ब भी आ सकती है। क्या लिखा देखिए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। पहले क्या लिखा था, टू वॉक, है बात वॉक ही वही है। तो देखिए वॉकिंग बेयर फुट इज गुड फॉर हेल्थ।
तो देखिए वॉकिंग मेक्स अस हेल्थी। तो देखिए वॉकिंग क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट है, इस क्या हो गई, बी वर्ब, और गुड फॉर हेल्थ पूरा क्या है, अरे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और पढ़ने कैसे होगी आपको इसको एज ए यूनिट। अच्छा वॉकिंग बेयरफुट क्या है, पूरा सब्जेक्ट है आपका, इस क्या है, वर्ब है, और गुड फॉर हेल्थ क्या है, वही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सेम टू सेम। तो यूनिट का विस्तार किया जा सकता है, विस्तार हो सकता है। फिर क्या लेगा, वॉकिंग मेक्स अस क्या है भाई, हेल्थ। इसका वॉकिंग हमें कैसा करती है भाई, स्वस्थ बनाती है ना। तो वॉकिंग क्या है, सब्जेक्ट है, मेक्स क्या है, वर्ब है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हेल्थी ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। अरे हेल्थी किसके लिए काम में लिया है, और जो ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टू इन्फिनेटिव और जेरेंड एक दूसरे की जगह पे आ सकता है कि नहीं, किस रूप में, एज ए सब्जेक्ट। तो नोट करके लिख लो। तो लिखे सब्जेक्ट के रूप में, लिखे सब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनेटिव और जेरेंड को सब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनेटिव और जेरेंड को एक दूसरे की जगह पर यूज किया जा सकता है। अब सेंटेंस के एलिमेंट्स का यदि प्रश्न आता है तो मेरे ख्याल से गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। रिवीजन तो करना पड़ेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स धीरे धीरे आपके पकड़ में आ रहे हैं। इसका जो आगे वाला टॉपिक सारा किस पे डिपेंड करता है पहले वाले पार्ट पे। और पहला वाला पार्ट अच्छा से हो गया तो सेकंड पार्ट का है ना, MHM, स्पोका, क्लोज एनालिसिस, ये विद इन 2-3 डेज में हो जाएगा आपका। लेकिन इसको पूरा क्या करना पड़ेगा, हाँ रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट क्या है, लेकिन अगले पॉइंट से पहले एक सेंटेंस और लिखिए जरा। क्या लिखा देखिए, टू स्पीक इल ऑफ अदर्स इज नॉट गुड, मतलब हाँ देख दूसरों की बुराई करना अच्छा नहीं होता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, टू स्पीक इल ऑफ अदर्स पूरा सब्जेक्ट है, इस वर्ब पर आगे लिखा है गुड क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक बात है। इसे कैसे लिखा जा सकता है, इन दोनों का मतलब क्या है, अरे सेम है कि नहीं भाई, इसका मतलब तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है आपका, टू इन्फिनेटिव होता है कि नहीं भाई, कैसे लिखा जा सकता है, अरे इट से लिखा जा सकता है ना। लेकिन जेरेंड सब्जेक्ट हुआ तो उसे इट से नहीं लिखा जा सकता है, तो नॉट बनता है। देखिए
तो लिखे टू इन्फिनेटिव जो सब्जेक्ट होता है तो लिखे टू इन्फिनेटिव जब सब्जेक्ट होता है तो उसे इट से लिखा जा सकता है, तो उसे इट से लिखा जा सकता है। तो उसे इट से लिखा जा सकता है। फिर लिखा दूसरा पॉइंट, लिखे जेरेंट जब सब्जेक्ट होता है लिखे जेरेंट जब सब्जेक्ट होता है तो उसे इट से नहीं लिखा जा सकता। आगे बात समझ में? तो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट कैसे लिखा जा सकता है आपका इट से, लेकिन जेरेंट सब्जेक्ट था आप उसको इट से लिख नहीं सकते। लिखा तो फिर क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक बात है। अब वाक्य लिख रहा हूँ, उसमें फिल इन द ब्लैंक करना आपको, ठीक है ना।